ईरान ने ऑपरेशन बशारतुल फतह का आगाज कर दिया। अमेरिका को जौहरी तंसीबात पर हमलों का भरपूर जवाब। कतर, इराक, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले। दोहा में 6 और इराक में 2 मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब की तस्दीक। सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू। शाम में अमेरिकी एयर बेसिस पर हाई अलर्ट। बहरीन और यूएई ने अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। ईरान ने इसराइल की अहम तंसीबात पर भी खैबर शिकन, एमाद, कदर और फतह 1 समेत दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागे। पावर प्लांट, 6 हवाई अड्डे और मुतादिद तैयारे तबाह। कतर हमारा ब्रादर मुल्क है। हमला कतर पर नहीं, अमरीकी एयर बेसिस पर किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की वजाहत। ईरानी फौज का अमरीका और इसराइल को हर हमले का जवाब देने का ऐलान। अमरीकी अड्डे जंग भड़काने वाली हुकूमत की कमजोरी है, ताकत नहीं। कतर में अमरीकी एयरबेस अल अदीद पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया। कतर के फजाई दिफा ने ईरानी मिसाइलों को रोककर हमले को नाकाम बनाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर की ईरानी हमले की मजम्मत। अल अदीद एयरबेस पर हमले को रियासती खुदमुख्तारी, बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, इस जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अमरीका जंग में बराह रास्त और वाज़ेह शरीक हो चुका। अमरीका और उसके मफादात पर हमले के लिए ईरानी फौज के हाथ खुल गए हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों का फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अब्दुल रहीम मूसवी का रद्द-ए-अमल। ईरानी फौज के चीफ कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि अमरीका मुसलसल ईरान के खिलाफ जराइम का irतकाब कर रहा है, जिसका उसे हमेशा फैसला कुन जवाब मिला। तेहरान अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल के लिए अपने ऑप्शंस के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बनाफी करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान के दिफा की भरपूर तौसीक़ और मुकम्मल हिमायत का यादा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान हमला अफसोसनाक करार। एलामे के मुताबिक ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमलों से खतरात बढ़ सकते हैं। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से बड़ा तनाज़ा जन्म ले सकता है। फ़रीक़ैन से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इस तनाज़े का हल तलाश करने का मुतालबा। इसराइल के खिलाफ आज आवाज बुलंद न की तो कल हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया, अब अमरीका को जंग में धकेल रहा है। अमरीकी अवाम इस जंग के हामी नहीं। इसराइल की ईरान में रेजीम चेंज करने की कोशिश को रोकना होगा। हमने खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को हराया। भारत ने सिंतास मुआहदा न माना तो जंग लड़ेंगे और तमाम 6 दरियाओं से पाकिस्तान को पानी दिलाएंगे। बिलावल का वफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। PTI पर भी तनकीद। कहा, भारत से पहले फंडिंग लेते थे, इसलिए आज चीख रहे हैं। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान की फर्दो जौहरी तंजीब पर हमला। इसराइली तैयारों की तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बमबारी। आलमी जौहरी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी के मुताबिक फर्दों में नुकसान अहम नौयत का है। ईरान के पास अब भी 9000 किलो अफजोदा यूरेनियम मौजूद है। फ़रीक़ैन से फौरी मुज़ाकरात की अपील। कहा, जौहरी तंजीबात पर हमले नहीं होने चाहिए। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले का रद्द-ए-अमल। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हॉर्मुज़ को बंद करने की मंजूरी दे दी। फैसला ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। आबनाए हॉर्मुज़ की मुमकिना बंदिश से दुनिया भर में तेल की तरसील मुतासिर होने का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तमाम ममालिक से तेल की कीमतें कम रखने की अपील। कहा, कीमतें बढ़ाकर आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरान में हुकूमत की तब्दीली का भी इशारा। कहा, मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती। रेजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। ईरान के हाथ से बम छीन लिया। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुकम्मल फतह हासिल की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।